मेरे प्यारे दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए इस प्रश्न पे चलते हैं। इसमें कहा जा रहा प्रश्न में, ए प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, और बी प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करें तो उस कार्य को ... दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि कह रहा है ए किसी काम को 5 घंटे कार्य करता है और एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, और बी प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। तब वे दोनों मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करें तो उस कार्य को ... दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, आइए चलते हैं। ए क्या करता है, 5 घंटे काम करता है और कहता है 8 दिनों में कर देंगे। और बी क्या करता है, 6 घंटे कार्य करता है। बी 6 घंटे कार्य करता है और कितने 10 दिनों में पूरा कर सकता है। भी कहता है पूरा कर सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, पनठी क्या हुआ, 40 घंटा ये काम किया, 14 60, ये 60 घंटा काम किया। ठीक है, तब यहाँ पर आइए ए और बी। ठीक है ना, ए और बी। ए क्या करता है, 40 घंटा काम करता है और बी क्या करता है, 60 घंटा काम करता है। ठीक है, दोनों के लीजिए एलसीएम ऑफ 40H 60H। ठीक है, क्या कितना आएगा, 120 आएगा। 120 ये क्या है, 120 ये कुल काम है। 120 ये कुल काम है, यानी कि टोटल वर्क है। 120 ये टोटल वर्क है। ठीक है, 40 दिया 120, ये प्लस 3 के कार्य क्षमता से करेगा इस काम को। ठीक है, और ये 60 दूना 120, ये 2 की कार्य क्षमता से करेगा। यानी कि ये इसका ताकत आ गया, कार्य करने की क्षमता आ गया। ये कार्य हम ये 40 के हिसाब से करेंगे तो ये 3 के कार्य क्षमता से कर देंगे, 60 के हिसाब से करेंगे तो 2 के कार्य क्षमता से कर देंगे इस काम को। ठीक है, तो कहता है वे दोनों मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करें तो उस कार्य को ... दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यदि दोनों एक साथ मिल जाएगा तो। ठीक है, यानी कि 3 और 2 कितना हो गया, ये 5 हो गया, 3 और 2 5, 3 और 2 ये क्या हो गया है, 5 हो गया। 5 क्या है, 5 यूनिट प्रति घंटा। ये दोनों का कार्य क्षमता 5 यूनिट प्रति घंटा है। कहता 8 घंटे कार्य करे। ठीक है, 8 घंटा कार्य करेगा, 8 यूनिट गुना कीजिए, 8 पंचे कितना, देखिए आपको नहीं दिख रहा है, 3 और 2 ये 5, ये 5 क्या हो गया है, ये 5 यूनिट प्रति घंटा के हिसाब से करेगा काम को। ठीक है, और कह रहा है कि वे दोनों मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करता है। ये दोनों मिलकर प्रतिदिन 8 घंटा काम करता है। ठीक है, 8 घंटा काम करेगा, क्या होगा, 8 पंचे 40, कितना काम होगा, 40 यूनिट प्रति डे। ठीक है, तब यहाँ पे आइए इसको मिटाते हैं, इसको समझाने के लिए इसे लिखे।
ठीक है। यहाँ पर टोटल काम कितना है 120 है, और ये क्या कर रहा है कि वे दोनों मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करें तो कितना होगा 40 यूनिट प्रति डे होगा। 40 के हिसाब से करेगा तो कितना दिन में कर देगा 4 12, यानी कि 3 डे में ये कार्य कर देगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में विराजमान है। चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए इस प्रश्न में P और Q मिलकर किसी काम को 4 सही 2/5 दिनों में पूरा करते हैं। R और S उसी कार्य को 4 सही 8/9 दिन में पूरा करते हैं। यदि P, Q, R और S एक साथ कार्य करते हैं तो उसी कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें कितने दिनों की आवश्यकता होगी। ठीक है, कहता है प्रश्न में, समझिए आराम से, भाषा को पढ़िए। ठीक है, पढ़ के इसको जो है ना भाषा का रस पीना होता है। एक बार नहीं 2 बार 3 बार पढ़िए तब समझ आएगा। ठीक है, कह रहा P और Q, ठीक है, किसी कार्य को P माना जाइए P है और Q, P और Q, ठीक है, तो किसी कार्य को 4 सही 2/5 दिनों में करता है। 4 5 20 और 2 22/5 दिन। P प्लस Q क्या है 5 का 20 और 2 22/5 दिन। ठीक है, अब का क्या कह रहा है, R और S उसी कार्य को 4 सही 8/9 दिन में। 9 चौका 36 और 8 कितना होता है 40 44। ठीक है, R और S, ठीक है, 44/9 काम करता है। ये दोनों का एलसीएम लीजिएगा, क्या आएगा 44 आएगा। ठीक है, 44 ये दोनों का एलसीएम आएगा। तो 44 ये क्या है कुल काम है, यानी कि ये 44 टोटल वर्क है। ठीक है, इसमें भागा दीजिए 44 में टोटल काम में 44